ये मिशन जो है पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की की शुरुआत पुनाना ब्लॉक से की गई है। जैसा कि हमने जो पीछे बोर्ड एग्ज़ाम का डाटा एनालिसिस किया कि भाई कारण क्या है इसमें, ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है, तो उसमें ही निकल के आया कि भाई सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट है 8वीं से 9वीं क्लास, 9वीं से 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास में हमारे एनरोलमेंट काफ़ी कम है और उसमें कई कारण थे। तो हमने उसमें एक प्लानिंग करी कि क्यों ना हम जो उपमंडल स्तर है वहाँ पे जाके जो शिक्षा के हमारे कर्मचारी हैं उनसे और जो जनप्रतिनिधि है उनसे ही मुलाकात करें, उनसे ही बात करें कि ऐसे क्या विषय हैं, ऐसे क्या सुझाव है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। और आज भी जब हम 21वीं सदी में जो हमारा एक स्मार्टफोन की जो एरा है जिसमें सूचनाएं बिल्कुल पहुंच जाती हैं, शिक्षा का महत्व की बातें पहुंच जाती है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो आज हमने एक दिवसीय वर्कशॉप रखी और इसमें लगभग 2 घंटे पहले जितने भी हमारे टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। बहुत अच्छे सुझाव आए, कुछ उनके पॉइंट आए जिसकी वजह से हमें चुनौतियाँ महसूस करनी पड़ रही है। और उसके बाद हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जिला परिषद मेंबर्स हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, मौलवीज हैं और साथ में हमारे सरपंच साहिबान हैं, इनसे भी एक 1-on-1 फीडबैक लिया गया। बहुत अच्छे सुझाव हैं और कई विषय ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीरता के विषय हैं, जो सिर्फ टीचर की चाहे लापरवाही हो, चाहे टीचर की शॉर्टेज जो लोकल लेवल पे हम ठीक कर सकते हैं वो विषय भी हैं। साथ में जो बड़े विषय हैं, जो नीतिगत विषय हैं, जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार के स्तर के, वो भी आज बड़े अच्छे सुझाव आए, उनको भी हम कंपाइल करके सरकार को भेजेंगे। आज सर नकल रोकने के लिए जिला उसमें एक सुझाव जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है कि भी टीचर्स ओवरवर्क है मिड डे मील का, कि पलवल में, गुड़गांव में, बाकी ज़िलों में जो है, रेवाड़ी में एजेंसियों के माध्यम से मिड डे मील सप्लाई की जाती है ताकि काफ़ी समय बच जाता है और उसमें जो लीकेज की जो शिकायतें हैं वो भी रुक जाती हैं। तो ये सरकार के स्तर का विषय है, वो हमने नोट कर लिया है। सरकार से एक बार इसमें वार्तालाप करके प्रपोजल भेजा जाएगा तो इसमें काफ़ी सुधार आएगा। दूसरा यहाँ पे एक विषय उठाया गया है कि कनेक्टिविटी का विषय, कि रोडवेज की बसें या ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को और आम आदमी को भी इवन दिक्कत हो रही है कुछ रूट्स पे, वो हमने नोट कर लिए। तो जीएम रोडवेज के साथ अगले हफ्ते इसकी एक विस्तृत मीटिंग की जाएगी, हर रूट का एक बार एनालिसिस की जाएगा। तो लोकल लेवल पे जो रैशनलाइजेशन है वो तो हम यहीं पे करवाएंगे, साथ ही हमें अगर और बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वो सरकार का अवगत करेगी। साथ ही जो तीसरा विषय था कि टीचर वाला, कि टीचर कुछ जगह पे शॉर्टेज है, तो चूँकि अभी अप्रैल में ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव होनी है, प्लस हमारे मेवात कैडर का कुछ रिक्रूटमेंट है, वो जब डिसाइड होगा, सब जुडिस मैटर है, उसके बाद हमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन तब तक अरेंजमेंट के तौर पे जहाँ पे सरप्लस टीचर है, फिर जहाँ पे बेटर पोजीशन है, ताउडू में है या नू में, उनको फिर हम पुनाना और बाकी में करेंगे। साथ ही आपके माध्यम से मैं एक जो आज हमने शिक्षा के हमारे अधिकारी और हमारे जो सरपंच हैं उनको भी अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम शुरू करी है कि क्लास ए और बी जो ऑफिसर है वो हर स्कूल को एक तरह से अडॉप्ट कह लीजिए, या एक तरह से हर महीने उस स्कूल को विजिट करेगा। तो नू पहला जिला है जिसमें हमने उसका वर्कआउट कर लिया है। 2 या 3 दिन में हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में सारे अधिकारी एक बार स्कूलों को विजिट करेंगे। तो शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अतिरिक्त हमारे जो अधिकारी हैं उनकी भी एक रिपोर्ट आएगी, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे उसमें कोई स्पोर्ट्स को प्रमोशन को लेके कोई सुझाव हो, पढ़ाई का तरीका हो, या पढ़ाई को लेकर कोई जो पेरेंट्स से मीटिंग का हो, चाहे टीचर से कोई सुझाव हो, चाहे अधिकारी का खुद का कोई ऑब्जर्वेशन हो, वो सारे उसमें एक समायोजित आ जाएंगे। तो जैसे अभी हमारा आज ये पुनाना से शुरुआत है, फ्राइडे को हम फिरोजपुर जिरका करेंगे, अगले सोमवार को हम नू में करेंगे और उसके बाद 9 तारीख को हम ताउडू में करेंगे। तो पूरा जिला अगले 10 दिन में कवर हो जाएगा। इसमें सारी तरह से सुझाव आ जाएंगे, उनको एक बार कंपाइल करके, और इस मिशन का जो सारे अधिकारी हैं उनसे फिर उसके बाद 11 तारीख को हमने एक वीसी और मीटिंग का प्लान किया है कि ये हमारे फाइंडिंग्स हैं, ये उनको पहले अवगत करा दिया जाएगा कि इन विषय पे आप कहाँ इंटरवेंशन कर सकते हो, कहाँ पे जो है वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, ताकि एक मिशन मोड। और इसमें मैं अपील करूँगा कि सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से, परिजनों से, जो हमारे मौजूद व्यक्ति हैं उनसे भी, कि आपके सहयोग के बिना ये मिशन अधूरा है। जब हमने एक इतना बड़ा टास्क जो है नकल रोक लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये शुरुआत हम माने कि, और ये कोई एक दिन का, एक एकेडमिक सत्र का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का विषय नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो एक अनवरत प्रोसेस है। आदमी किसी भी पद पे पहुंच जाए, उसको लगातार पढ़ाई, शिक्षा या जानकारी जो हासिल करना है वो ज़रूरी होता है। तो एक लर्निंग का जो एनवायरनमेंट बने और सबको ये पता चले कि
नू किसी से भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये इस पूरे मिशन का ही मुहिम है। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको जिला प्रशासन का ये जो एक सहयोग है और मोमेंटम है उसके तहत आगे काम करते रहेंगे और पूरी एनर्जी पूरा जी जान लगा देंगे कि ये परिदृश्य बदले। सहायक हमारे 2022 में जो भर्ती हुए थे 612 के करीब, उसका टर्म जो 31 मार्च को खत्म हो गया। हमने उन्होंने सरकार को प्रपोजल उनके जब तक ये आपूर्ति नहीं हो जाती एक्सटेंशन का प्रपोजल भेजा हुआ है। शीघ्र ही उसमें जैसे सरकार से जो दिशा निर्देश होगी आगे उसमें कार्रवाई होगी। साथ ही एक विषय ये आया था कि एक गाँव में भी आज सुबह विजिट किया था साहचोखा। ये विषय आया था कि जो पैसा आता है उसमें कंस्ट्रक्शन की क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं होती है तो टीचर को काफ़ी समय अकेडमिक कामों के अलावा इसमें भी चला जाता है। साथ ही कोई डेडिकेटेड एजेंसी जैसे PWD, PNR, पंचायती